अस्सलामुअलैकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर शबीर अहमद एक नई वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे चुका हूं, तो इस वीडियो में सीधे हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कुछ इस तरह से पूछा गया है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें इस क्वेश्चन में दो क्यूब्स दिए गए हैं जिनमें हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और हमें कहा गया है कि इन क्यूब्स को ज्वाइन करके जो क्यूबॉइड बनेगा इसका सरफेस एरिया निकालो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप अपना पूरा ध्यान जो है इस वीडियो की तरफ मरकूज करें। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में दिए गए कुछ बातों पर गौर करके कुछ नताइज अखज़ करेंगे जिनसे आपको ये क्वेश्चन जो है समझने में और सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहली बात यह कि हमें जो दो क्यूब्स दिए गए हैं उन दोनों का वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है। और अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो जरूरी है कि उनके एजेस भी इक्वल लेंथ की होंगी, क्योंकि मान लो अगर एक क्यूब की एज x है तो इसका वॉल्यूम इस तरह बनेगा, एज इंटू एज इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि हमारी एज की लेंथ इस वक्त x है तो हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरे क्यूब का वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब उसी सूरत में निकलेगा जब उसकी एज की लेंथ भी x हो, वरना x के बगैर दूसरा वैल्यू लिखने से वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब नहीं बल्कि कुछ और निकलेगा। तो हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर दो क्यूब्स का वॉल्यूम सेम है तो उनकी एजेस जो है वो इक्वल लेंथ की होगी। दूसरी बात है कि अगर हम इन क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड हमारा बनेगा उसकी डायमेंशंस क्या होंगे, यानी इस क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी, इस क्यूबॉइड की विड्थ क्या होगी और इस क्यूबॉइड की हाइट क्या होगी। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने अभी ये समझ लिया कि इन दोनों क्यूब्स की जो एजेस हैं वो इक्वल लेंथ की हैं, यानी अगर एक की एज x है तो दूसरी की एज भी x ही होगी, क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है। अब आप इन पिक्चर्स को गौर से देखो। क्यूबॉइड की जो ब्रेड्थ और हाइट है वो वही है जो क्यूब की एज थी, यानी x, क्योंकि इनको ज्वाइन करने में, यानी जब हमने इन क्यूब्स को ज्वाइन किया था तो इन एजेस में कोई इजाफत या कमी वाक़या नहीं हुई, लेकिन क्यूबॉइड की जो लेंथ है अब वो x प्लस एक्स हुई, यानी 2x बन गई, क्योंकि ये जो क्यूब्स हैं एंड टू एंड ज्वाइन हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्यूबॉइड है इसके डायमेंशंस ये हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2x, ब्रेड्थ इज इक्वल टू x और हाइट इज इक्वल टू x। तो ये दोनों बातें समझने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिए गए पैरामीटर्स हैं उनको हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर जो दिया गया है वो है वॉल्यूम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो लेट x be the edge of the cube, therefore we can write x into x is equal to 64 centimeter cube. Or we can write x into x is equal to 4 centimeter into 4 centimeter into 4 centimeter, because 4 centimeter into 4 centimeter into 4 centimeter is equal to 64 centimeter cube. तो हम लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होल क्यूब। अब क्यूब और क्यूब कैंसिल हो गया तो x हमारा जो है वो निकला 4 सेंटीमीटर। सो एज ऑफ द क्यूब जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब हमारा जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसके डायमेंशंस क्या बनेगी। अब सबसे पहले लेंथ जो हमने अभी देखा कि 2x बनी थी, यहाँ हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, तो हमारी जो लेंथ बनी वो 8 सेंटीमीटर बनी। इस के बाद जो ब्रेड्थ है वो वही होगी x यानी 4 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो भी वही x है यानी 4 सेंटीमीटर। तो अब सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट।
which is equal to twice 8 centimeter into 4 centimeter plus 4 centimeter into 4 centimeter plus 8 centimeter into 4 centimeter, which is equal to twice 32 centimeter square plus 16 centimeter square plus 32 centimeter square, which is equal to twice 80 centimeter square, which is equal to 160 centimeter square. Therefore, the surface area of the resulting cuboid is equal to 160. So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. अगर नहीं तो ये वीडियो फिर से देखें और फिर से देखें और फिर से देखें.